भारत की धरती पर एक ऐसा दिन आया जब आसमान का हर तारा भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत की गवाही दे रहा था। चंद्रयान-3 की कहानी न केवल विज्ञान की उन्नति का प्रतीक है, बल्कि भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम की कहानी है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष की खोज में जुटी हुई थी, तब भारत भी अपने पहले कदम बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा था। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। उस समय भारत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह और आत्मविश्वास किसी भी संसाधन की कमी को महसूस नहीं होने दी। 2000 की दशक की शुरुआत में भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन भेजने का सपना देखा। इसरो के वैज्ञानिक ने दिन रात मेहनत की और 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को लॉन्च किया। यह मिशन सिर्फ एक यात्रा ही नहीं था, बल्कि यह साबित करता था कि भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़े कदम बढ़ा सकता है। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की अंशों की खोज की। इस खोज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। भारत ने साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद वह असंभव को संभव कर सकता है। पहले मिशन की सफलता ने भारत को प्रेरित किया और 2019 में चंद्रयान-2 का सपना साकार हुआ। चंद्रयान-2 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, जो अब तक किसी ने नहीं किया था। यह मिशन तकनीकी दृष्टि से अत्यंत जटिल था। इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडर जिसका नाम विक्रम और एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ। पूरा देश गर्व से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था, तभी उसका संपर्क इसरो से टूट गया। यह एक बड़ा झटका था और लाखों लोगों की उम्मीद टूट गई। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस वक्त असफलता को अपने अनुभव का हिस्सा बनाया और अगले मिशन की तैयारी में जुट गए। 2023 में भारत ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। इस बार मिशन का उद्देश्य और भी स्पष्ट था, जो था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरना। चंद्रयान-3 में केवल एक लैंडर और रोवर शामिल थे। वैज्ञानिकों ने पिछले मिशन की कमियों को सुधारते हुए इसे और भी मजबूत और भरोसेमंद बनाया। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। जैसे ही रॉकेट ने आकाश की ओर उड़ान भरी, पूरा देश उस वक्त गर्व से भर उठा, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चंद्रयान-3 धीरे धीरे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। वहां से उसने चंद्रमा की सतह की तस्वीरें भेजना शुरू की। इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को यह तय करने की मदद की कि लैंडर को कहां उतरना है। इसरो के कंट्रोल रूम में हर वैज्ञानिकों की आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। 23 अगस्त 2023 को वह एक ऐतिहासिक दिन आया। लैंडर विक्रम धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा था और हर पल भारत के लिए महत्वपूर्ण था। जैसे ही लैंडर ने चंद्रमा की सतह को छुआ, पूरा देश खुशी से झूम उठा। यह पहली बार था जब किसी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। विक्रम लैंडर के साथ रोवर प्रज्ञान भी चंद्रमा की सतह पर उतरा। प्रज्ञान ने वहां की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन किया। इनसे हमें चंद्रमा की संरचना और उसके इतिहास के बारे में नई जानकारी मिली। चंद्रयान-3 ने न केवल भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाया, बल्कि यह मिशन वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने यह सिखाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि मेहनत, धैर्य और इच्छा शक्ति हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी देशों की सूची में शामिल कर दिया। यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। इस मिशन ने न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि भावनात्मक रूप से भी भारत को जोड़ा। चंद्रयान-3 की सफलता ने इसरो और भारत के वैज्ञानिकों को और भी बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। अब भारत मंगल, शुक्र और यहाँ तक कि गहरे अंतरिक्ष में मिशन भेजने की योजना बना रहा है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि यह सफलता अंत नहीं होती, यह सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम होता है। चंद्रयान की कहानी केवल अंतरिक्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे सपनों, मेहनत और विश्वास की कहानी है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।